ये भैया ये शेयर होल्डर है, ये देखो शेयर होल्डर है। ये शेयर होल्डर कह रहा है हमको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसों को हो दिया है, ऐसे वैसों को हो दिया है, हमको भी तो लिफ्ट करा दे। तो भैया शेयर होल्डर्स को लिफ्ट करवाना ज़रूरी है, और इसके लिए कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देगी, जिसको बोलते हैं बोनस इशू, बोनस शेयर्स। क्या होता है ये, इसको ज़रा हम जानेंगे, बोनस इशू को, बोनस शेयर्स को, और आपका एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा होता है, ये आपकी बैलेंस शीट होती है, मैंने बनाई है आपकी एक तरह से हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, जिसमें यहाँ पर लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं, यहाँ एसेट्स दिखाते हैं। घर में बनानी है तो उल्टा भी दिखा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाहर वालों को दिखानी है तो ऐसे ही बनाओ, ताकि सबकी सेम प्रेजेंटेशन हो। यहाँ पर शेयर कैपिटल आती है, जिसमें दिखाते हैं हम कितने इक्विटी शेयर्स हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स में हम दिखाते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है कंपनी की, मतलब कि उससे ज़्यादा इशू करना है तो फिर ऑथराइज्ड कैपिटल को पहले इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद होती है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कि मान लो कि 1 लाख जो है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, हालांकि आपने इशू जो है 50,000 इक्विटी शेयर्स करे हैं। उसके बाद होता है कॉल्स। 10 रुपये का शेयर है तो मान लो कि आपने या तो 10 रुपये मंगवा कर रखे होंगे, या आपने इस पर 7 रुपये मंगवा कर रखे होंगे, और 3 रुपये शेयर होल्डर को और देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, अगर ज़रूरत पड़े, या फिर कंपनी उससे पहले भी वो कॉल मंगवा सकती है, कंपनी की मर्जी है, पैसों की ज़रूरत के हिसाब से कॉल मनी मंगवाई जाएगी। तो ये सिचुएशन में शेयर होल्डर्स को जो है लिफ्ट करना ज़रूरी है। 50,000 शेयर्स हैं, अगर हम 20,000 शेयर्स और दे दें इन्हें, 20,000 शेयर्स और इन्हें इशू कर दें, मतलब कि 20,000 शेयर्स फॉर 50,000 शेयर्स, यानी 2 शेयर मिलेगा 5 के बदले। यही हो गया इसका मतलब, तो 5 के बदले 2, 5 के बदले 2, 5 के बदले 2, और आपसे हम कुछ नहीं लेंगे, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे। तो शेयर होल्डर को लिफ्ट करवा दिया, सिंपल है, सिंपल एज दैट, क्योंकि आपने उससे कुछ लिया नहीं, बल्कि बदले में फ्री में उसे कुछ दे दिया। आपकी बुक कहती है, आपके कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, लॉ कहता है, इवन कंपनी कर रही है तो कंपनी लॉ भी इस पर लगता है, जिसके प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में हमने कंपनी लॉ की क्लास में करे हैं। वहाँ पर ये लिखा है कि भैया देखें, अगर आप पार्टली पेड अप शेयर के बोनस देने वाले हैं, उनको कुछ फ्री में और शेयर्स देने वाले हैं, तो वो आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपने इन शेयर्स को पहले फुल्ली पेड ना बनाया हो। पार्टली पेड शेयर ना 50,000 शेयर 7 रुपया पर शेयर पेड अप है। 12th में करा होगा, कॉल मनी मंगाते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। कॉल नहीं देता उसे कॉल्स इन अरियर बोलते हैं, एडवांस में देता उसे कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। ये चीज़ें आपने बचपन में करी होगी, फाउंडेशन में, 12th में। हमें सिर्फ ये जानना है कि 50,000 शेयर्स अगर इशूड हैं और 7 रुपया ही उस पर पेड अप है, जबकि शेयर 10 रुपये का है, तो अगर हमें इन 50,000 शेयर्स पर बोनस इशू करना है, फ्री में देने हैं बोनस शेयर्स, तो हम तब तक नहीं दे सकते जब तक ये 7 रुपये का शेयर पहले फुल्ली पेड अप ना हो जाए। फुल्ली पेड अप करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। एक, आप फाइनल कॉल मंगवा लें, शेयर होल्डर्स को बोलें भैया 3 रुपये के हिसाब से कॉल करो, और कॉल मिल जाए तो उससे आप उन शेयर्स को पहले फुल्ली पेड अप कर दो। दूसरा होता है कि आप बोनस जो है, कॉल का भी बोनस दे दो, कॉल का भी बोनस दे दो, मतलब कि आपके पास जो पीएनएल में बैलेंस बचा है, या जनरल रिजर्व में जो फ्री रिजर्व बचे हुए हैं, तो आप पीएनएल से या जनरल रिजर्व से जो है पहले बोनस कॉल जो है, यानी कि जनरल रिजर्व और पीएनएल को कम कर देंगे, और जो 7 रुपये का शेयर है उसको 10 रुपये कर देंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है यार, अरे बहुत सिंपल है। पीएनएल में बैलेंस आ रहा है 1 लाख, जनरल रिजर्व में बैलेंस आ रहा है 2 लाख, शेयर कैपिटल आ रही है 50,000 शेयर्स, 7 रुपया पेड अप, 3 रुपये के हिसाब से कितना बनेगा ये 50,000। 3 रुपया अगर और इसको बढ़ाना है, और शेयर होल्डर से कॉल मनी नहीं मांग रहे हैं, यानी बैंक में पैसा नहीं आएगा, खुद से जो है उसका बोनस देना चाहते हैं, बोनस कॉल बोलते हैं जिसको, तो 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1.5 लाख रुपये। अभी ये जो है 7 रुपये के हिसाब से करीब करीब आ रहा होगा 3.5 लाख रुपये, करेक्ट। 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 7,
3.5 लाख रुपए, यहाँ से 1.5 लाख कम कर दो, 1 लाख ये कम कर दो, जो भी है 1.5 लाख जो है कम कर दो, तो आपका 50,000 बचेगा जनरल रिजर्व का बैलेंस, और 1.5 लाख रुपए चले जाएंगे शेयर कैपिटल में। तो 3.5 लाख से वो शेयर कैपिटल अब हो जाएगी 5 लाख। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ नहीं करा, यहाँ पर टोटल आ रहा था 3.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, तो ये आ रहा था 6.5 लाख। मैंने 7 रुपया जो था, 10 रुपये के शेयर में 7 रुपया पेड अप था, मैंने बोनस की फॉर्म में जो है इसको दे दिया। इसको बोनस कॉल बोलते हैं, और ये देना जरूरी है, या तो शेयर होल्डर से मंगवाओ या बोनस कॉल दो। जब तक फुल्ली पेड अप नहीं करोगे तब तक बोनस शेयर्स नहीं दे सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने P&L का बैलेंस तो वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, और अब मेरे जो है 50,000 के शेयर्स जो है वो 10 रुपये के हिसाब से आ रहे हैं, करीब करीब 5 लाख। और जनरल रिजर्व का बैलेंस मेरा आ रहा है करीब करीब, आप कह सकते हैं 1.5 लाख। तो ये टोटल आ गया 6.5 लाख। P&L पूरा 1 लाख गायब हो गया, P&L जो है वो डेबिट हो गया, जनरल रिजर्व जो है वो भी डेबिट हो गया 50,000 से, और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। तो टोटल सेम है, सिर्फ यहाँ से अमाउंट निकलकर यहाँ चली गई। इसको बोलते हैं बोनस कॉल। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो अगर आपको बात समझ में आ गई है बोनस कॉल के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा बोनस शेयर्स का भी जो है हाईलाइट देना चाहता हूँ। अभी तक आप लोगों ने देखा कि यदि कोई पार्टली पेडअप शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, 7 रुपया पेडअप है, और इसमें आप बोनस शेयर इनको देना चाहते हैं, तो ये आपको जो है पहले फुल्ली पेड करना पड़ेगा, जिसके करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला तो ये कि उनसे कॉल मंगवा लो, कॉल मनी मंगवा लो, और उसके बाद जो है उसे शेयर कैपिटल में डाल दो। दूसरा है कि जो आपके पास P&L में पैसा पड़ा है, जनरल रिजर्व में जो पैसा पड़ा है, अमाउंट पड़ा है, उसको कम कर दो और इसको बढ़ा दो, तो वहाँ से यहाँ पर फ्री में दे दो। जब आप फुली पेड शेयर्स कर लेंगे, इक्विटी शेयर्स, मैं हमेशा बोल रहा हूँ इक्विटी शेयर्स, नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, तो एक बार आपकी बोनस कॉल आ गई, या फिर आपने जो भी है उसको फुल्ली पेड अप कर दिया, जिन शेयर्स पर आपको बोनस इशू निकालना है, बोनस शेयर्स देने हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं कि भाई जिसके पास 2 शेयर हैं उसे 1 मिलेगा, मतलब सॉरी 1 के बदले 2 हो गया, ये तो ऐसे हो गया, 2 के बदले 1 मिलेगा, 1:2, 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड। ये जो रेशो आपको गिवन होता है ना 1:2 का, इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 शेयर या 1 बोनस फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। अब जब आपको बोनस शेयर्स देने हैं तो वो फ्री में मिलेगा, उसमें पैसा तो आएगा नहीं। आपका एक्ट कहता है कि आप कुछ रिजर्व्स वगैरह हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं बोनस शेयर्स देने के लिए, यानी कि वो रिजर्व का बैलेंस कम कर देंगे और इस शेयर कैपिटल को बढ़ा देंगे। 50,000 शेयर पहले से थे, आप उसमें 20,000 और इशू करना चाहते हैं, तो 50,000 की जगह आप 70,000 शेयर्स हो जाएंगे, यानी 20,000 जो है और इशू कर देंगे, और उसकी जो वैल्यू होगी वो इन रिजर्व से आप पे कर देंगे, यानी इन रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और इस शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे। इसे बोलते हैं बोनस शेयर्स की एंट्री, क्योंकि पैसे का तो आदान प्रदान कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पर जो है डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ते हैं ज़रा, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, और इसके बाद जो है मैं आपको बुक के क्वेश्चंस भी करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जिसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बोनस इशू का मतलब तो आपको पता ही है, एडिशनल शेयर्स देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इसे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि देखिए, जो प्रॉफिट्स आप डिविडेंड की फॉर्म में दे सकते थे एक तरह से, या जो सिर्फ प्रॉफिट में बैलेंस आ रहा था उसे आपने शेयर कैपिटल में डाल दिया, तो कैपिटल बना दिया, कैपिटलाइजेशन। और कैपिटल को ऐसे आप कम नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। बोनस इशू 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बोनस शेयर्स एंड बोनस कॉल। फुल्ली पेड के लिए ही बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। ये जो बोनस शेयर्स हैं दोस्तों, उसको इशू करने की जो एंट्री है, यानी कि शेयर कैपिटल को बढ़ाना, शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड आता है, तो यानी कि उसमें बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और रिजर्व एंड सरप्लस जो क्रेडिट बैलेंस आता है उसको कम करना, तो क्रेडिट में आ रहा है।
कम करेंगे तो कम करना होगा तो डेबिट करना पड़ेगा। तो इन रिजर्व्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये कौन कौन से रिजर्व्स हैं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, ऊपर से लेकर नीचे तक इसी ऑर्डर में यूज़ करना। मतलब कि अगर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पड़ा है तो सबसे पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करना, क्योंकि इसे आप बोनस इशू के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट का अगर पैसा कैश में रियलाइज़ हुआ है तो आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे याद है मैं प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट लॉस आपको करा रहा था और उसमें कहीं पर गिवन था कि परचेज कंसिडरेशन है 2 लाख का, मान लेते हैं 20,000 शेयर्स 10 रुपये के हैं, जिसे आप 20,000 शेयर इशू कर चुका रहे हैं। डिबेंचर्स भी इशू कर रहे थे कुछ आप, और 1 रुपया प्रीमियम पर आप शेयर को इशू कर रहे थे। तो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 20,000 रुपीज़ तो गए थे, हमने पिछली क्लासेस में किया था ये क्वेश्चन, पर ये एक्चुअली में आपके पास कैश में अमाउंट नहीं आया था। आपने एसेट ले लिए, कुछ लाइबिलिटीज़ ले ली और बदले में आपने शेयर्स इशू कर दिए, और शेयर्स प्रीमियम पर इशू करे तो इसके लिए आपके पास जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा आ गया, बट वो रियलाइज्ड इन कैश नहीं है, उसके बदले कैश कभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स उससे आप बोनस इशू नहीं कर सकते हैं। बाकी से कर सकते हैं, जब बाहर वाले से मंगवाते हैं ना, वी आर इशूइंग न्यू शेयर्स, और उस पर जो है हम 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में कर रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं, तो वो जो 2 रुपये का प्रीमियम आपको सामने से मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स देंगे, नए शेयर होल्डर्स देंगे, वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं बोनस इशू करने के लिए, बोनस शेयर्स देने के लिए। फिर आपका कैपिटल रिजर्व है। सर ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है? अरे भैया, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स को आपने कैपिटल रिजर्व माना। जब कई बार एक्विजिशन करते हैं, बिजनेस को एक्वायर करते हैं और परचेज कंसिडरेशन कम पे करते हैं, मतलब नेट वर्थ से कम परचेज कंसिडरेशन होता है, तो भी आपका रिजर्व क्रिएट होता है। ये अमेलगमेशन में आप पढ़ोगे। तो रिजर्व क्रिएट कैसे होते हैं वो तो खैर मैं नहीं समझा सकता आपको अभी, क्योंकि फिर तो वो बिल्कुल एक अलग चीज़ हो जाएगी। बट मान के चलिए कि ये जो रिजर्व है इसको आप ऊपर से नीचे वाले ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। पहले इसको कर लेना, फिर इसको कर लेना, इसको कर लेना, और एंड में पीएनएल और जनरल रिजर्व को यूज़ कर लेना। इसे डाल देना बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में इसको काट देना, बीइंग बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड। तो डिक्लेयर करा तो आपने एक अकाउंट में पैसा डाल दिया, रिजर्व का पैसा डाल दिया कि भैया इतना रिजर्व तो मेरा कम हो गया है क्योंकि इसका मुझे बोनस इशू करना है। और जब एक्चुअली में शेयर होल्डर्स को अलॉट करा तो आपने इस अकाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। बोनस इशू टू शेयर होल्डर्स अकाउंट गायब हो जाएगा, जो भी पैसा इसमें वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। पहले क्रेडिट करा, उसके बाद डेबिट कर दिया तो खत्म हो गया ना अकाउंट ये वाला, और अल्टीमेटली शेयर कैपिटल बढ़ गई। आप डायरेक्टली एंट्री भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली एंट्री का मतलब हो गया कि आपने सीधा रिजर्व से शेयर कैपिटल बढ़ा दी। बट आप जो है उसका ब्रेकअप शो करना चाहते हैं कि हमारा एक इवेंट हुआ जब हमने बोनस शेयर्स को डिक्लेयर करा, और दूसरा इवेंट हुआ जब एक्चुअली में बोनस शेयर्स को अलॉट करा। तो इन दोनों इवेंट्स को आप एंट्रियों की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? यदि आप एक एंट्री पास करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को आप कम कर देंगे, जो भी ये रिजर्व्स आ रहे हैं, और शेयर कैपिटल बढ़ा देंगे, तो ये एक एंट्री पास हुई, इसमें एक इवेंट रिकॉर्ड हुआ, बोनस शेयर्स अलॉटेड, बोनस शेयर्स इशूड। पर इसको 2 एंट्री बनाने के लिए आपने पहले एक अलग अकाउंट में डाल दिया पैसा कि बोनस इशू करना है, डिक्लेयर हो गया तो करना है, और फिर जब एक्चुअली में अलॉट करें, जिसका टाइमलाइन होता है कि कुछ दिनों में आपको अलॉट कर देने होते हैं, तो फिर आपने इससे शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। बस यही आपको एंट्रियाँ पास करनी है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्योंकि मैंने इन रिजर्व्स में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लिखा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और पीएनएल, इसमें कहीं भी रिवैल्यूएशन रिजर्व का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि ये बोनस इशू करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता है, अलग से बता दिया है। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो पूछी नहीं जाती है बट उसके बाद भी आ जाए। मैंने तो बहुत रिसर्च करा था, R&D किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपको मैं ये बात बता देता हूँ। कुछ हमारे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, मतलब अब ये मत पूछना कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक तरीके का लोन होता है, यूँ समझ लीजिएगा। जैसे शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर बनते हैं, डिबेंचर होल्डर ओनर नहीं बनते, वो एक तरीके के जो है लेंडर होते हैं, जो पैसा कंपनी को देते हैं। ये तो शेयर कैपिटल आ रही है और ये डिबेंचर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर कई बार डिबेंचर जो होते हैं वो कन्वर्टिबल होते हैं। कन्वर्टिबल का मतलब कि अभी तो 5 साल के लिए हमने डिबेंचर दी है 5% इंटरेस्ट रेट पर, 7% इंटरेस्ट रेट पर, हर साल आपको मिलते रहेगा, और आपका टेन्योर पूरा होने के बाद ये शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो इसे बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। यहाँ पर आपका एक्ट कहता है कि अगर डिबेंचर्स कन्वर्टिबल हैं तो उस केस में आप अगर बीच में, साल के बीच में बोनस इशू करेंगे, बोनस शेयर्स देंगे, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर बोलेंगे यार एक्चुअली में तो हमें भी जो है इक्विटी शेयर होल्डर बनना ही है, तो बोनस शेयर्स जो है हमें भी मिलने चाहिए थे। कन्वर्टिबल का मतलब कि तय है कि आप लोग जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे। बीच में अगर बोनस इशू आ जाते तो उसके लिए भी आप फंड्स रख सकते हैं और डिबेंचर होल्डर्स को जो है आप बाद में जैसे ये कन्वर्ट होंगे उन्हें बोनस इशू मिल जाएगा, बोनस शेयर्स उन्हें भी अलॉट हो जाएंगे। एग्जिस्टिंग शेयर्स अगर पार्टली पेड है तो मैंने आपको बताया कि आप कॉल मंगवा सकते हैं, और कॉल मंगवाने की एंट्री बहुत सिंपल है। आपने पहले शेयर कैपिटल बढ़ाया और आपने एक एसेट क्रिएट कर दिया कि भैया शेयर कैपिटल बढ़ा रहा हूँ, कॉल मनी से बढ़ा रहा हूँ और ये कॉल मनी मुझे लेनी है, ये मेरा एसेट है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कुछ भी नाम दे दो एक ही बात है। कॉल मनी अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर कैपिटल फाइनल कॉल अकाउंट, कुछ भी दे दो नाम, नामकरण में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे ये पैसा आपको मिलेगा इस अकाउंट को आप हटा देंगे, एसेट को, और बैंक अकाउंट में डाल देंगे। बैंक बढ़ जाएगा तो बैंक बढ़ गया, शेयर कैपिटल का, शेयर कॉल का पैसा आ गया। बहुत सिंपल है, एंट्री समझाने की तो ज़रूरत नहीं है। आपका डेटर्स होते हैं, डेटर्स में डेबिट बैलेंस आ रहा होता है, 70,000 किससे लेने हैं। जब रिसीव होंगे तो डेटर अकाउंट जो है, राम श्याम जिसका भी नाम है, वो क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर करी हुई है कि पहले आपने जो है ड्यू कर लिया कि भाई लाओ पैसा दे दो, शेयर कैपिटल बढ़ाकर, और एक एसेट क्रिएट कर लिया कि लाओ पैसा लेना है, और जब पैसा आया तो उसे आपने बैंक अकाउंट में डाल दिया कि रिसीव हो गया। अगर आप बोनस कॉल करेंगे, यानी कि आप पार्टली पेड को फुली पेड बना रहे हैं बाय बोनस कॉल रेदर देन आस्किंग मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, आप वो भी फ्री कर रहे हैं, तो आप पीएनएल और जनरल रिजर्व को ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे, पीएनएल और जनरल रिजर्व को ही यूज़ करेंगे। ठीक है ना सर? तो बस बोनस कॉल करिए, और बोनस कॉल में पैसा डाला आपने, जैसे बोनस शेयर्स में डालते थे, उससे अपने शेयर कैपिटल को बढ़ा लिया, फुल्ली पेड अप कर लिया। जब डिविडेंड की पेमेंट होती है तो उसके लिए भी आप पीएनएल अकाउंट जो होता है, पीएनएल का कुछ बैलेंस बचा होता है अगर, और जनरल रिजर्व का बैलेंस है, उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं डिविडेंड पेबल में, और फिर इसको एक्चुअली में पे कर सकते हैं। ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो बस यही है आपका पूरा चैप्टर नटशेल में, और कुछ भी नहीं है। कुछ कंपनी लॉ के प्रोविजंस हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आरटीपी के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, पास्ट ईयर के होंगे, जो हम कर सकते हैं। आरटीपी खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आ गया यहाँ पर, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। ऑथराइज्ड कैपिटल है 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के, 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ के। ये ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड का मतलब ये नहीं आपने इशू ही कर दिया होगा। इशू आपने 30,000 ही किया है और 10 रुपये के हिसाब से करा है, फुल्ली पेड अप लग रहा है। और कुछ आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, वो भी यहाँ पर आ रही हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में कुछ पैसा आ रहा है, जनरल रिजर्व में कुछ आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ पैसा आ रहा है। यहाँ पर गिवन है एनुअल जनरल मीटिंग में जो 20 जून 19 को हुई थी, आप इसको 20 कर लेना या 21 कर लेना। कंपनी ने जो है फॉलोइंग रेजोल्यूशन पास करा है: टू स्प्लिट द इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच इंटू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 रुपी ईच फ्रॉम 1 जुलाई 2019, to redeem 8% preference shares at a premium of 5%, to issue fully paid bonus shares in the ratio of 1 equity share for every 3 held on the record date. On 10 July, investment were sold for 5,55,000 and preference shares were redeemed. Bonus issue was concluded by 12 September 2019. You are required to journalize the above transaction, including cash transaction, and prepare balance sheet as at 30th September 2019. एंड ऑल द वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो यहाँ सिर्फ बोनस शेयर इशू करने का नहीं बोला है, शेयर्स को स्प्लिट करने की एंट्री भी दे दी है। ये तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता है, जो शायद आपके कोर्स में है भी नहीं है, उसके बाद भी करा रहा हूँ, नहीं है उसके बाद भी मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। ये देखिएगा, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आ रही है आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल आ रही है। ये एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, यहाँ पर कितने का आ रहा है, 30,000 इक्विटी शेयर्स
ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गया आपका 3 लाख शेयर कैपिटल। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 10 रुपये का जो इक्विटी शेयर है उसे आप 2 रुपये में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये 10 रुपये की जो चीज़ है ये 2 रुपये में हो जाएगी, करेक्ट। और एक शेयर जो है वो 5 इक्विटी शेयर के बराबर हो जाएगा। तो ये 30,000 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1.5 लाख शेयर्स बन जाएंगे। टोटल अमाउंट तो उतना ही है। आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया जो मेरे 30,000 शेयर हैं 10 रुपये के भाव पर, मैं उसको 1.5 लाख शेयर कर रहा हूँ 2 रुपये के हिसाब से। इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल सी होती है। आप शेयर कैपिटल अकाउंट को ही जो है डेबिट करते हैं पुराने वाले को, और शेयर कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं नए वाले को। 3 लाख और 3 लाख, बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर 30,000 शेयर्स होते हैं 10 रुपये के, और यहाँ 1.5 लाख शेयर्स आप ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 रुपये के। एंट्री वही रहती है, बैलेंस शीट वही रहती है, कुछ चेंज नहीं होता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऐसा आपके कोर्स में है नहीं, बुक में तो है नहीं, पता नहीं क्यों दे दिया इन्होंने यहाँ पे आरटीपी में। ये देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ही डेबिट हो रहा है और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है। 3 लाख 3 लाख। फ़र्क ये है कि 10 रुपये पर शेयर है और ये 2 रुपये पर शेयर है। नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए, ठीक है ना। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने अभी करा नहीं है, हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 3 के बदले 1 शेयर इशू कर दो, तो अब 1.5 लाख हो गए हैं शेयर, 3 के बदले 1 होगा तो 3 से डिवाइड करो, करीब करीब आएगा 50,000 शेयर्स आपको और इशू करने हैं। 50,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से बन के निकलेंगे 1 लाख शेयर्स। 1 लाख जो है वो आप कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, आप देख लीजिए। आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं तो उसे आप कर लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं। बट इन्होंने जो है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज़ करा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि सबसे पहले आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज़ करेंगे अगर अवेलेबल होगा तो। इस क्वेश्चन में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अवेलेबल है ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कैसे करते हैं वो हमने अभी सीखा नहीं, बट हाँ जब हम सीखेंगे तो वहाँ पर आप ये पाएंगे, जब भी हम प्रेफरेंस शेयर का करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप पाएंगे कि जब हम रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को तो उस केस में हम इक्विवेलेंट अमाउंट, क्योंकि हमारी शेयर कैपिटल कम हो रही है, तो इक्विवेलेंट अमाउंट हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालेंगे, जिससे कि कैपिटल को बढ़ाने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारी कैपिटल इंटैक्ट रहे। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए, कम हो गए, बट कैपिटल रिडेम्पशन में डालने से ये एश्योरिटी बन गई कि हमारी टोटल कैपिटल उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि इससे आप सिर्फ कैपिटल ही इशू कर सकते हैं। फिर आपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज़ कर लिया, तो पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व था ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन में क्रिएट हो गया, फिर आपने उसी को यूज़ कर लिया, क्योंकि सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कई चीज़ें थी जो थी नहीं कोर्स में, बट फिर भी क्योंकि आरटीपी का था मैंने करा दिया। हाँ, प्रेफरेंस शेयर की एंट्री नहीं कराई क्योंकि वो हमने कभी किया ही नहीं है चैप्टर, जब करेंगे तब करवा दूंगा। तो इसी के साथ जो है आपका ये भी हो गया है बोनस इशू। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, एसएम क्वेश्चंस, और उसके बाद हम राइट इशू पे चर्चा करेंगे और आपका एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कारम, जय हिंद एंड बाय बाय।